जाति कहलाए, बाकी कहलाए, तब ये गौरवशाली इतिहास उन्होंने हमें दिया। चाहते हैं इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास चोरी नहीं किए जाते। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस गौरवशाली इतिहास को जो हमारे महापुरुषों ने सैकड़ों लोगों ने फांसी लगा के उन्होंने सींचा है, जो बनाया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे नौजवान साथियों की और हमारे सबकी है। गुर्जर समाज में बात की जाए, बहुत देशभक्त कौम, बहुत दरियादिल कौम, बहुत बहादुर कौम, और गुर्जर का शब्द ही अपने आप में शत्रु पर नाश करने वाला, असली शत्रु विनाशक, असली द्वारपाल, असली प्रतिहार, असली राष्ट्रभक्त इन नकली राष्ट्रभक्तों की तरह नहीं, जिन्होंने समझाने किए। हमारे महापुरुषों में किसी ने समझौता नहीं किया। पूरे इतिहास उठा के देख लो भारत का, तुम्हें एक उदाहरण नहीं मिलेगा किसी गुर्जर ने पीठ दिखाई हो। हमेशा नहीं दिखाई। और यदि भारत के इतिहास में से गुर्जर साम्राज्य का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार इतिहास, 1857 की क्रांति को और मुगलों से प्रांतों से लड़ाई लड़ी, उसको हटा दो तो इतिहास में कोई ज्यादा बढ़िया चीज और बचेगी नहीं। ये हमारी ताकत। साथियों, एक षड्यंत्र पूरे भारत में जहां जहां लोग बैठे हैं, एक षड्यंत्र हमारे समाज के खिलाफ चल रहा है। अभी राजस्थान में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भगवान आराध्य देव है, भगवान देव नारायण जी, उनके पिताजी सवाई भोज की जाति आगे से उनका जाति से दूर हटाने का प्रयास किया। की क्रांति जो सबसे पहले सहारनपुर से शुरू हुई राजा विजय सिंह के द्वारा, विजय बहादुर, उनके नाम को विजय सिंह बहादुर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, जितने हमारे देश के पराक्रमी राजा रहे, जिन्होंने वहां इतने ऐतिहासिक मंदिर बनवाए, बटेश्वरों की श्रृंखला बनवाई, वहां पे इतने बड़े बड़े महल बनवाए, उनके सामने से गुर्जर प्रतिहार वंश के सामने से गुर्जर शब्द को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात की वेबसाइट आप चेक कर लो, वहां से गुर्जर शब्द को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि भाई इनका इतिहास बदल रहे हैं, लेकिन बदला जा रहा है गुर्जरों का इतिहास। क्या हमारे नौजवान इतने कमजोर है, क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि अपने इतिहास को बदलने देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, क्या हम अपने बाबा दादा की रक्षा नहीं कर सकते? क्या अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते? इस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए गुर्जर समाज कभी ना झुका है, ना रुका है, ना इसने समझौता किया है। किसी महापुरुष ने कहा है कि समझौतों से दलाल पैदा होते हैं और संघों से लाल पैदा होते हैं। हमारे समाज में लाल पैदा किए, उन्हीं लालों की हमें स्वाभिमान की रक्षा करनी। ये जो षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं, इनके षड्यंत्र को हम खत्म कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हम शिक्षित बने, हम संगठित रहें, हम संघर्ष करें। देखो, जो संघर्ष का रास्ता छोड़ देता है, वो कहीं ना कहीं उसके अधिकार छीने जाते हैं, उसका इतिहास उड़ाया जाता है। और किसी ने ये भी तो कहा है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिसको जवानी चलती है। मुझे एक ज्ञान है, इसकी कोई कॉपी तो कर सकता है, लेकिन इसकी होड़ नहीं हो सकती। और ये जो सेना दिल गुजर गुजरी के पेट से लेकर पैदा होता है, ये किसी बाजार में नहीं मिलता। नहीं तो धन्ना सेठ अपने घरों में ढेर लगा लेते, पैसे का ला के कोई 10 किलो लिया था, कोई 20 किलो लिया था। ये दिल तो हमें विरासत में मिला। और हमें 1872 से इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते 1872 से 1952 तक अपराध जाति अंग्रेजों ने घोषित किया। पिछड़ते चले गए शैक्षिक स्तर से, पिछड़ते चले गए सामाजिक स्तर से, पिछड़ते चले गए आर्थिक स्तर से, पहाड़ों में रहे, जंगलों में रहे, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता ना किया है, ना करेंगे। और मुझे आपको समझनी पड़ेगी, गुर्जर का उपयोग केवल चुनावी हिंदू के रूप में होता है। जब चुनाव आता है तो गुर्जर हिंदू बन जाता है, और जब उसके महापुरुषों के बेटे हमारे बड़े चाचा ताऊ, जब इनके मान सम्मान की स्वाभिमान की बात आती है, हमारे महापुरुषों की बात आती है, तो वो हिंदू नहीं रहता है। ग्वालियर के अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की 1 साल से मूर्ति 3 से जुड़ी हुई है। क्या इस देश के अंदर किसी दूसरी जाति का महापुरुष 3 के अंदर है?
इस आजाद भारत में जिस चक्रवर्ती सम्राट ने भारत की सीमाओं की सदियों सदियों तक रक्षा की, जिसने सब समाज की रक्षा की, जिसने भारत के गौरव की रक्षा की, आज वो हिंदू सम्राट नहीं है। उसकी टीम में वहां मूर्ति कैद है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। जो आपके साथ आपको हिंदू बनाकर वोट ले लेते हैं, वो सुंदर कहां है? क्यों बजरंग दल नहीं बोलता? क्यों आरएसएस नहीं बोलती? और भाई ये भी सनातनी चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, इन्होंने भी देश की लड़ाई लड़ी है और सब समाज की रक्षा की है। राजस्थान के 73 गुर्जर भाई को कौन भूल जाएगा? वो हिंदू नहीं थे जब उन पर सीधी गोली चलाई गई? क्या किसी और जाति के साथ ऐसा हुआ है? किसी और जाति के 73 लोगों को ऐसे भुना गया आजाद भारत में? नहीं। बात आकाश गुर्जर की फर्जी एनकाउंटर आएगी, बात सुमित गुर्जर के फर्जी एनकाउंटर होगा, विशु भाटी की हत्या होगी, अभी गोलू गुर्जर का मध्य प्रदेश में कांड हुआ। मैं इसलिए आपको गिना रहा हूं कि आपको चिंतन करने की जरूरत है। यदि मनीष तिवारी की फर्जी एनकाउंटर में हत्या होगी तो उसे 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी मिलेगी उसके परिवार को। यदि विवेक तिवारी की लखनऊ में हत्या होगी तो उसको 1 करोड़ रुपए और 50 लाख नौकरी मिलेगी ओएसडी की पत्नी को। और यदि गौरव चंदेल की मर्डर होगा बदमाशों के द्वारा तो उसको भी नौकरी 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और क्या गुर्जर का खून इतना सस्ता कि आकाश गुर्जर के घर जो अग्निवीर भर्ती में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था, उसके बाबा दादा पे वो नहीं, उसके घर आंसू पोंछने को कोई नेता नहीं पहुंचा, उसके घर सरकार से कोई मदद नहीं, सुमित गुर्जर के लिए कोई मदद नहीं, विशु भाटी के लिए कोई मदद नहीं। गौरव अभी ये गोलू गुर्जर था, आपने ट्विटर पर देखा हो, झगड़ा हुआ तो उन्हीं जाति के लोगों ने उसको पीटा, मरा करके छोड़ गए। अब ये तो मर गया, मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब वो ठीक होकर अपना बदला लेने के लिए उनकी उल्टी पिटाई करता है तो पिटाई में रासुका लगती है। ये हमारे समाज की राजनीतिक स्थिति है, ये हमारे समाज की राजनीतिक हैसियत है। कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। रासुका जैसी कार्रवाई, एनएसए जैसी जो देश विरोधी घटनाओं में लगती है, वो एक चाटे की घटना में उस पर कार्रवाई होती है क्योंकि वो गुर्जर समाज से। और आपकी आवाज उठाने वाले, आपकी बात कहने वाले उन पदों पर, उन सीटों पर नहीं है जहां पर नीतियां बनती है, जहां पर सरकार कानून बनाती है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है वो समाज राजनीतिक हैसियत को नहीं मजबूत होता। हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ताकत बनानी पड़ेगी सामाजिक एकता की। चाहे देश के किसी कोने में अत्याचार हो, कहीं भी अधिकार छीने जाए, कहीं भी इतिहास सुनाया जाए, तो हमें यदि हरियाणा में घटना होती है तो ग्वालियर के लोगों को सड़क पर आना चाहिए कि ऐसा घटना हम नहीं होने देंगे। यदि कहीं सहारनपुर में घटना होती है तो यूपी के लोगों को उसके लिए आंदोलन करना चाहिए, दिल्ली के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और इस एकता की ताकत से बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े इफ्तिहार सारे खिल जाते हैं। मैं आपसे इसलिए कहने आ रहा हूं, मेरा ये अपना गांव है, अपने लोग हैं। यदि मेरी बात की जाए, मेरे लिए पार्टियां बाद में, मेरा समाज पहले है। क्योंकि समाज ने कई समाज का निर्माण किया, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैं तो आपके बीच में कहने जा रहा हूं कि मेरी भोज का असली वंशज हूं, जान की बाजी लड़ाकर भी आपके मान सम्मान और स्वाभिमान